हम तारों को देखते हैं, सोचते हैं उस विशाल ब्रह्मांड के बारे में। ऊपर टिमटिमाती रोशनियों ने हमेशा हमारी जिज्ञासा को जगाया है, हमें उन रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर किया है जो ब्रह्मांड में छिपे हैं। लेकिन जब हम बाहर देखते हैं तो हम अक्सर अंदर देखना भूल जाते हैं। लेकिन हम में से हर एक के भीतर एक उतना ही रहस्यमय ब्रह्मांड मौजूद है। हमारे दिमाग अनछुए प्रदेशों की तरह हैं, विचारों, भावनाओं और सपनों से भरे हुए हैं, जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। यह तब जीवित होता है जब हम सोते हैं। सपनों की दुनिया। इस अवस्था में हमारा दिमाग जटिल कहानियों और विशद छवियों को बुनता है, एक ऐसा क्षेत्र बनाता है जहां असंभव संभव हो जाता है। सदियों से सपने हमें आकर्षित और हैरान करते रहे हैं। प्राचीन सभ्यताओं का मानना था कि वे देवताओं के संदेश थे, जबकि अन्य ने उन्हें हमारी गहरी इच्छाओं और आशंकाओं की खिड़कियों के रूप में देखा। वे असली लगते हैं, फिर भी जागने पर धुएं की तरह गायब हो जाते हैं। ये क्षण भंगुर अनुभव हमें सवालों और आश्चर्य की भावना के साथ छोड़ देते हैं जब हम उनके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्षण भंगुर दर्शन क्या है? क्या ये केवल न्यूरॉन्स के रैंडम फायरिंग्स हैं या इनका कोई गहरा अर्थ है? हमारा दिमाग इतनी विचित्र और काल्पनिक कहानियां क्यों गढ़ता है? सपनों में हम जिन अवास्तविक परिदृश्यों और अजीब पात्रों का सामना करते हैं, वे अक्सर हमें हैरान और उत्सुक छोड़ देते हैं। विज्ञान इस छिपी हुई दुनिया के रहस्यों को उजागर करने लगा है, मस्तिष्क गतिविधि का अध्ययन करने और सपने देखने के पीछे के तंत्र को समझने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग कर रहा है। मानव चेतना की गहराई में झांकने का मौका देता है। जैसे जैसे हम बाहरी ब्रह्मांड और भीतर के ब्रह्मांड दोनों का पता लगाना जारी रखते हैं, हम अपने अस्तित्व के पूर्ण स्पेक्ट्रम को समझने के करीब पहुंचते हैं। सपने इमेजेस, इमोशंस और थॉट्स की एक सीरीज है जो हम सोते समय एक्सपीरियंस करते हैं। ये हमारी डेली एक्टिविटीज, इमोशंस और यहां तक कि सोने से पहले खाने से भी इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। ये विविड और रियलिस्टिक हो सकते हैं या स्ट्रेंज और इलॉजिकल। कुछ सपने इतने लाइफलाइक होते हैं कि हम जागने पर ऐसा महसूस करते हैं जैसे हमने वास्तव में उन्हें एक्सपीरियंस किया है, जबकि अन्य बिजार होते हैं और उनका कोई मतलब नहीं होता है। दिमाग के बारे में और जानने के लिए साइंटिस्ट सपनों का स्टडी करते हैं। नींद के दौरान ब्रेन वेव्स और एक्टिविटी की जांच करके रिसर्चर्स यह समझ सकते हैं कि दिमाग के अलग अलग हिस्से कैसे इंटरैक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। सपने एक यूनिक विंडो ऑफर करते हैं कि नींद के दौरान हमारा दिमाग कैसे काम करता है। वे सबकॉन्शियस थॉट्स और फीलिंग्स को रिवील करते हैं, जिनके बारे में हम जागते समय अवेयर नहीं हो सकते हैं। इनका स्टडी करके हम मेमोरी, इमोशंस और यहां तक कि क्रिएटिविटी के बारे में भी सीख सकते हैं। सपने हमें कॉम्प्लेक्स इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करने में मदद कर सकते हैं, और वे अक्सर क्रिएटिव आइडियाज और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को इंस्पायर करते हैं। सपनों के साइंस को अनकवर करना ह्यूमन माइंड के डीपर मिस्ट्रीज को अनलॉक करने की की हो सकती है। सपनों को समझने से मेंटल हेल्थ, कॉग्निटिव फंक्शन और ह्यूमन कॉन्शियसनेस की हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में ब्रेकथ्रूज हो सकती है। ज्यादातर विविड ड्रीमिंग, रैपिड आई मूवमेंट REM स्लीप नाम के स्टेज में होती है। REM स्लीप के दौरान हमारा दिमाग हाईली एक्टिव रहता है। हमारी आंखें आगे पीछे डार्ट करती हैं, इसीलिए इसे ये नाम मिला है। REM स्लीप के दौरान ब्रेन एक्टिविटी काफी हद तक वेकफुलनेस जैसी होती है, इसीलिए सपने इतने रियल लगते हैं। नींद का यह स्टेज लर्निंग और मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 4, अनरैवलिंग द मिस्ट्रीज। हम सपने क्यों देखते हैं? हम सपने क्यों देखते हैं, इसके बारे में कई थ्योरीज हैं। सपनों ने सदियों से इंसानों को फैसिनेटेड किया है, जिससे कई तरह की इंटरप्रिटेशंस और साइंटिफिक इंक्वायरीज हुई हैं। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर मॉडर्न साइकोलॉजी तक सपनों को समझने की क्वेस्ट जारी है। एक थ्योरी यह बताती है कि सपने इमोशंस को प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। इस आइडिया के अनुसार हमारा सबकॉन्शियस माइंड सपनों का यूज उन फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस से डील करने के तरीके के रूप में करता है, जिन्हें हम अपने जागने के घंटों के दौरान पूरी तरह से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। दिन के एक्सपीरियंसेस और इमोशंस को नींद के दौरान रिप्ले और प्रोसेस किया जा सकता है। इसमें छोटी मोटी डेली स्ट्रेसेस से लेकर जिंदगी के सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स तक सब कुछ शामिल हो सकता है, जिससे हम जागने पर ज्यादा बैलेंस्ड और इमोशनली रिफ्रेश्ड महसूस करते हैं।
एक और थ्योरी कहती है कि सपने मेमोरीज को कंसोलिडेट करने में हेल्प करते हैं। इसका मतलब है कि जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और स्टोर करने में बिजी रहता है जो हमने पूरे दिन इकट्ठा की है। दिमाग इंफॉर्मेशन को सॉर्ट और स्टोर करता है, इंपॉर्टेंट मेमोरीज को स्ट्रेंथन करता है। यह प्रोसेस नई इंफॉर्मेशन को लर्न करने और रिटेन करने के लिए क्रूशल है, जो सपनों को हमारे कॉग्निटिव फंक्शन का एक एसेंशियल पार्ट बनाता है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि सपने बस रैंडम ब्रेन एक्टिविटी है। इस थ्योरी के अनुसार सपने दिमाग के रैंडम न्यूरल फायरिंग्स जो नींद के दौरान होते हैं को समझने की कोशिश का रिजल्ट होते हैं। दिमाग इस एक्टिविटी को समझने की कोशिश करता है, जिसके रिजल्ट में कुछ सपनों का बिजार और इलॉजिकल नेचर होता है। इससे यह एक्सप्लेन हो सकता है कि सपने अक्सर इतने स्ट्रेंज और रियलिटी से डिस्कनेक्टेड क्यों लगते हैं, जबकि हमारे पास सभी आंसर्स नहीं हैं। हर थ्योरी पजल का एक पीस ऑफर करती है। सपनों का स्टडी एक ऑनगोइंग जर्नी है, और जैसे जैसे हम ह्यूमन माइंड की डेप्थ्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम एक दिन पूरी तरह से अनलॉक कर लेंगे कि हम सपने क्यों देखते हैं। सेक्शन 5 ड्रीम्स एज विंडोज टू आवर माइंड्स। सपने हमारे थॉट्स और फीलिंग्स में इनसाइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। रिकरिंग ड्रीम्स अनरिजॉल्व्ड इश्यूज या एंजाइटीज की ओर पॉइंट कर सकते हैं। ड्रीम सिंबल्स और थीम्स को एनालिजे करने से हमारे सबकॉन्शियस के बारे में क्लूज मिल सकते हैं। ड्रीम जर्नल रखने से हमें पैटर्न्स को ट्रैक करने और अपने सपनों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हासिल करने में हेल्प मिल सकती है। अपने सपनों पर ध्यान देकर हम अपने बारे में और जान सकते हैं